Pakistan is undergoing a structural transformation. We have cut red tape forever, strengthened our regulations, and opened new sectors such as agribusiness, IT, minerals, energy, and tourism for long-term partnership. Pakistan GCC FTA that has been nearly finalized and is expected to be signed soon. This will enhance trade between Pakistan and the GCC countries, particularly with Bahrain. I think this is the time to really cash upon, because time and tide wait for none. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीनी सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मनामा में कारोबारी अफराद से खिताब करते हुए कहा, वक्त आ गया है पाक बहरीन मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील किया जाए। पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात के जरिए तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। IT, ज़राअत और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबे खोल दिए हैं। पाकिस्तान और GCC का फ्री ट्रेड मुआहदा अपनी मराहिल में है। यह मुआहदा बहरीन समेत दीगर GCC ममालिक से तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजर्बा है। पाकिस्तान के पास अफरादी क़ुव्वत, वसाइल, उभरती मंडी और स्ट्रेटेजिक महल वकू है। बहरीन कारोबारी बरादरी के साथ नई, देरपा और बामानी इक़्तिसादी राहें खोलने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया के मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुँच गए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे VIP कैदी जो है ना, वो इस वक्त है। पाकिस्तान का कोई कैदी, उसके पास देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना TV, अपना फिजियो, और उसके बाद अगली बात, इनकी लीगल टीम अलहदा मुलाकात, इनकी घर वाले अलहदा मुलाकात करते हैं, इनके उसके बाद इनकी जो फैमिली वो अलहदा मुलाकात करती है। सर, मुलाकातों में इतनी मुलाकातें आज तक तारीख में किसी की नहीं हुई। बानी PTI पाकिस्तानी तारीख के सबसे VIP कैदी हैं। बानी PTI के पास 6 बड़ी बैरक्स हैं। पाकिस्तान के किसी कैदी के पास बावर्ची और एक्सरसाइज मशीनें नहीं हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का सेनेट में खिताब, ऑपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। तलाल चौधरी ने कहा कि सियासी ड्रामा लगाने के लिए जेल रखी हुई है। ये ड्रामा लगाने के लिए जेल के सामने बैठ जाते हैं। ज़िम्न इंतखाब हार गए, परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर रहनुमाओं के हमरा धरना दे दिया। कहा, जब तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलेगी वो यहीं बैठे रहेंगे। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। अडयाला रोड पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के धरने के मकाम पर गैस पाइपलाइन फट गई। पुलिस अफसरान ने वज़ीर आला के सिक्योरिटी स्टाफ को आगाह किया कि गैस लीकेज से नुकसान हो सकता है। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल अफरीदी ने कहा, बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर उनके खदशात बढ़ रहे हैं। उनके पास एक आखिरी रास्ता भी है, उस पर गौर किया जा रहा है। धरने में आना चाहते थे लेकिन बानी PTI की बहनों ने मना किया। ज़िमनी इलेक्शन में 95% लोग वोट देने नहीं निकले। पंजाब के अवाम ने वोट ना देकर बानी PTI से इजहार एकजहती किया। NFC इजलास में सूबे का मुकदमा लड़ने के लिए शिरकत करेंगे। जो वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है कि वो अपने टाइम को जो अवाम की खिदमत के लिए मामूर है, इतनी लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जिनकी थोड़ी सी तवज्जो से उनकी जिंदगियां बदल सकती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम, वो दिल कहाँ से लाते हैं। जो वज़राए आला या हुकूमती ओहदेदार कहते हैं जलसा करो, घेराव करो, दंगा फसाद करो, ना जाने उनके पास इतना टाइम कहाँ से आता है। उनकी थोड़ी सी तवज्जो कितने लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तंज। लाहौर में खुसूसी तलबा से मुतालिक तकरीब से खिताब में कहा, वज़ारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं। पंजाब हुकूमत को हर बच्चे और बड़े की फिक्र है। रोटी और सब्जी की क्या कीमत है उसकी भी फिक्र है। वफाकी हुकूमत 5300 अरब रुपए की करप्शन कर चुकी है। ये कोई जेब से लेके नहीं आया,
ये अपने घर से कोई लेके नहीं आया। मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके टैक्स का पैसा है, ये आपके टैक्स का पैसा चोरी हो रहा है। ये आपके टैक्स के पैसों से बाहर फ्लैट जजीरे खरीदे जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वफाकी हुकूमत पर 5300 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आवाम के टैक्स का पैसा है जिससे बाहर फ्लैट्स और जजीरे खरीदे जा रहे हैं। कहा NFC इजलास में ज़बज़ला के फंड सूबे को देने का मामला उठाएंगे। फाटा इंजमाम के बाद NFC में हमारा हिस्सा 19% बनता है। 7 साल से 350 अरब रुपए सालाना हिस्सा नहीं मिल रहा। पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस के इजलास में सुहेल आफरीदी का पेशावर की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों पर ग्रैंड मीटिंग बुलाने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है IMF रिपोर्ट में कुछ तशख़ीस किया गया है, कुछ खला की निशानदेही की गई है। IMF के इन तमाम निकात को हल किया जाएगा। IMF की रिपोर्ट पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF की जानिब से निकात हैं जो हल तलब हैं, उन पर काम करेंगे। IMF का बोर्ड इजलास होने जा रहा है, उसके फैसलों से आपको पता चल जाएगा कि कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह IMF के साथ मुआहिदा होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि जिन लोगों ने माजी में मुल्क को नुकसान पहुँचाया उनका हिसाब बाद में भी हो सकता है। अवलीन तरजीह मुल्क की तरक्की है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा फैसला करना होगा आवाम को रिलीफ दिया जाए या सियासी महादराई के इसी दायरे में घूमा जाए। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय मीडिया बानी PTI से मुतालिक बेबुनियाद खबरें चला रहा है। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। बानी PTI को किसी और जेल में मुंतकिल करने की भी कोई तजवीज़ नहीं। जेल में बैठकर अगर कोई कैदी इस्लामाबाद पर चढ़ाई के मंसूबे बनाए तो मुलाकातें कैसे करवाएं। राना सनाउल्लाह ने कहा मौजूदा हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुद्दत पूरी करेगी। गवर्नर सिंध की तैनाती से मुतालिक मशावरत हुई है, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को दे दिया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI की सेहत के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बानी PTI से 4 नवंबर को आखिरी मुलाकात हुई है। बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। ऑपोजिशन ने असम्बली के बाहर अपनी असम्बली नहीं लगाई ताकि आगे बढ़ा जा सके। ऐसे रवैये की वजह से इस ऐवान में कैसे बैठ सकते हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हम कहते हैं 25 करोड़ आवाम की मुंतखब पार्लिमान ही फैसले करे। असद कैसर का कहना था तमाम सियासी जमातों से कहते हैं कि अपनी अना से बाहर निकलें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत की दावत दी। PTI ने ज़िमनी इंतखाबात को बॉयकॉट किया। ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करने वालों को तनकीद का कोई हक नहीं। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा धांधली का शोर करने वालों से पूछते हैं कि उनके लीगल कागज़ कहाँ हैं। ट्रिब्यूनल के लिए कितने केस तैयार किए। जब अदालतें उनसे सबूत मांगती हैं तो ये तारीखें मांगते हैं। अपनी सियासी गलती को छुपाने के लिए इल्ज़ाम लगाना काबिल मजम्मत है। इनके हर कॉल ऑफ फेल में तजाद है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इदारों को निशाना बनाया जाता है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स से शुरू की गई मुहिम काबिल मजम्मत है। मैं नवाज शरीफ बोल रहा हूँ। मुझे जानते हैं कि नहीं? आप जानते हैं सर। मेरा नाम कभी सुना है? अभी सब पूछने वाली को बात है। आपने प्लॉट के लिए अप्लाई किया तो आपको मुबारक हो, आपका नाम निकल आया कोरे में। रुखसाना बीबी का दरख्वास्त आई थी तो उनका कोरे में नाम निकल आया तो मुबारक हो आपको। आप जानते हैं ना भाई, आप नवाज शरीफ साहब से बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। कितने अरसे से जानते हैं? इन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत काम किया है।
नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। डिजिटल टच के जरिए स्कीम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने प्लॉट निकलने पर फ़ोन करके लोगों को मुबारकबाद दी। मरीम नवाज का कहना था कि 3 मरले का मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज हासिल कर सकते हैं। 15 लाख कर्ज 9 साल में 14,000 रुपए माहाना की आसान किस्त में अदा करना है। खोखले नारे नहीं, वादों की हकीकी ताबीर पेश कर रहे हैं। कौमी असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध के हवाले से बयान पर करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग है। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर सिंध असम्बली में मज़म्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, भारतीय वज़ीर दिफा ने कभी दरिया सिंध का पानी नहीं पिया, इसलिए इनका दिमाग ख़राब है। भारत को बदतरीन शिकस्त दिलाने वाले वज़ीर दिफा का बयान खसियाने बिल्ली खंबा नोचे के बराबर है। ना कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है और ना ही जोग्राफिया बदल सकता है। ऑपोजिशन रहनुमा अली खुर्शीदी ने कहा, पूरी दुनिया जानती है कि हमने भारत के साथ क्या किया। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान शर्मंगेज़ी है, इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। एक मुकम्मल बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लेस मुसल्लह अफवाज निज़ाम के लिए एक अमली ज़रूरत है। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में सुबकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। कहा, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। इस तब्दीली से हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाज आराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले में इस्तेमाल मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई। एफआईआर मुतलका थाने में दर्ज थी। एफसी हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमले की तहकीकात जारी। कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। खुदकुश धमाके के बाद पेशावर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन के अहम एंट्री पॉइंट्स और शाहराहों पर नाकाबंदियों का दौरानिया बढ़ा दिया गया। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार जख्मी, हालत तशवीशनाक। फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स जेर हिरासत। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शिनाख्त 29 बरस के अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिम रहमानुल्लाह ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के साथ काम किया है। वो 2021 में अमरीका आया था। अमरीकी सदर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए वाशिंगटन में मजीद 500 गार्ड्स की तैनाती का ऐलान कर दिया। बाइडेन दौर में अफगानिस्तान से अमरीका दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल का हुक्म। अफगान बाशिंदों की इमिग्रेशन की दरखास्तों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा कि पीटीवी, जियो स्पोर्ट्स और माइको ने 2027 तक पाकिस्तान में दिखाए जाने वाले तमाम आईसीसी इवेंट्स के नशरियाती और डिजिटल हुकूक हासिल कर लिए हैं। इस सिलसिले में होने वाले नए मुआहदे के तहत जियो सुपर और माइको ने शराकत के साथ टेलीविजन के नशरियाती हुकूक हासिल किए, जबकि माइको ने डिजिटल हुकूक हासिल किए हैं। इन हुकूक की मुद्दत में आईसीसी के आलमी इवेंट्स का एक भरपूर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो शामिल है। मुआहदे के तहत आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 और दीगर इवेंट्स नशर किए जाएंगे। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि मुआहदा पाकिस्तान में क्रिकेट की तरक्की का दिलचस्प दौर साबित होगा। पीटीवी स्पोर्ट्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आलिया रशीद ने इस मुआहदे को बड़ा संग मील करार दे दिया। पेशावर के इलाके हसन खेल में गैस पाइपलाइन में धमाका, दहशतगर्दी करार। पुलिस के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल बारूदी मवाद फटने से हुआ। बारूदी मवाद 1.5 किलोग्राम वजनी था। पुलिस ने फटने वाली गैस पाइपलाइन के मुकाम का मुआयना किया। पुलिस का कहना है मुलजिमान एक IED पाइपलाइन के साथ छोड़कर गए थे। छोड़ा गया 1.5 किलोग्राम बारूदी मवाद भी नाकारा बना दिया गया। सूबे के 3 अजला में गैस की फराहमी मुअत्तल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन में मारूफ पाकिस्तानी निजात बिजनेसमैन उस्मान खान की मुलाकात। उस्मान खान ने वज़ीर आज़म को बहरीन आमद पर खुशामदीद कहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी उस्मान खान ने अलहदा मुलाकात की। इससे पहले नायब वज़ीर आज़म से बहरीन के वज़ीर ख़जाना शेख सलमान बिन खलीफा की भी मुलाकात हुई। दोनों ममालिक का फाइनेंस, बैंकिंग और तिजारत के शोबों में ताउन के रोड मैप के लिए मुश्तरका टीमें बनाने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बहरीन की फिनटेक में अपनी पेशरफ्त पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर से शेयर करने की पेशकश। स्टेट बैंक और बहरीन के सेंट्रल बैंक के दरमियान ताउन के इम्कानात पर मशावरत।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मनामा में बहरीनी हम मनसब जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात। दोनों वज़रा के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद मुनशियात, ताउन, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की सलाहियती तरबियत और मालूमात के तबादले में इजाफे पर गौर। वफाकी वज़ीर दाखिला की व्हाइट हाउस के करीब अमरीकी नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकारों पर फायरिंग की भी मजम्मत। कहा कि फायरिंग से 2 अमरीकी नेशनल गार्ड्स के जख्मी होने पर शदीद धचका लगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अमरीका के शाना बशाना खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ओह, आप तो प्रॉपर हो माशाल्लाह। मुझे आप सबसे बहुत प्यार है और मैं चाहती हूँ आप जिंदगी में खूब तरक्की करो। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला किधर से आए हो? इधर से? गुड बॉय। सियासत में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में खुसूसी तलबा के लिए खाने की फराहमी के प्रोग्राम की तकरीब के दौरान खुसूसी बच्चों से मुलाकात। गुफ्तगू में तालीम और खुराक के बारे में सवालात भी किए। बच्चों के हमरा उनका खाना भी शेयर किया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है हुकूमत अब मुस्तकबिल में बिजली की बराह रास्त खरीदार नहीं होगी। डिस्कोस की निजकारी और मार्केट में बराह रास्त लेन देन का मंसूबा है। कम्पेटिटिव एनर्जी मार्केट आइंदा चंद माह में शुरू होगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने एक बार फिर सोलर नेट मीटरिंग में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान दुनिया में सोलर के शोबे में सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा 55% तक पहुँच गया है। नेट मीटरिंग के निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत है। इस्लाहात का अमल जारी है। नताइज जल्द सामने आएंगे। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की चेयरपर्सन डॉक्टर ज़ीलत मुनीर ने कहा कि मुआशी तरक्की टैक्स इस्लाहात के बगैर मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद में मुनक़दा डायलॉग ऑन द इकॉनमी 2025 की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का मुआशी मुस्तक़बिल इस्तेहकाम, इस्लाहात और ज़िम्मेदाराना शराकत पर मुनहसर है। कोई भी इदारा अकेला तरक्की नहीं ला सकता। मुल्क के लिए मईशत की दस्तावेजी शक्ल बहुत ज़रूरी है। 2 रोज़ा डायलॉग में पाकिस्तान के सरमाकारी माहौल, तवानाई और मादनियात के शुबों में इस्लाहात, निजकारी, इदाराजाती बेहतरी और टैक्स इंतजामिया की जदीद साजी पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने निजी शोबे के साथ तामीराती शराकत जारी रखने का आज़म दोहराया। तकरीब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब, दीगर वफाकी वज़रा और नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने भी शिरकत की। पंजाब में पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का फैसला। सरकारी इदारों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इंसदाद स्मॉग के लिए काबीना कमेटी के इजलास में फैसला। घरों पर पानी से गाड़ियां धोने पर भी पाबंदी आए। प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा देने का फैसला। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब का बेसहारा बेवाओं के कब्जा केस तरजीहन हल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और वालदा के मुबैना अगवा पर DIG इन्वेस्टिगेशन को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन खयानी पुलिस और तहकीकाती इदारों पर बहरम कहा, DIG इन्वेस्टिगेशन आकर बताएं क्या लाहौर पुलिस का बयान कलमबंद किया गया। अगर किसी को बगैर सर्च वारंट उठाया गया तो अगवा समझा जाएगा। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही और FIA भी तफ्तीश नहीं करना चाहती। मामला बैकवक्त आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस और FIA और मजिस्ट्रेट के पास दिल-इल्तिवा है। औरत और बच्चियों के अगवा पर कानून की बेबसी पर शर्म आती है। 3 साल की बच्ची को 6 दिन माँ से दूर रखा गया। इंतहाई शर्मनाक हरकत थी। अगर अदालतें कुछ ना कर सकी तो फिर इनके वजूद का मकसद क्या रह जाता है। जिस पुलिस पर इल्ज़ाम है उसने तफ्तीश करनी है। जो SP यहाँ आए उन्हें केस का एक लफ्ज़ नहीं पता। समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान ने कहा है कि मुल्क भर में खवातीन पर घरेलू तशद्दुद, गैरत के नाम पर कत्ल और जिनसी ज्यादती के हजारों वाक़यात हुए, लेकिन सजाओं की शरह सिर्फ 5% है। इन केसेस में 64% मुल्ज़िमान बरी हुए, जो निज़ाम की नाकामी का सबूत है। कानून साजी हो रही है लेकिन मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिल रहा।
जमात इस्लामी का पंजाब में लाए गए बल्दियाती निज़ाम के कानून के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने कहा कि 7 दिसंबर को सूबे भर में एहतजाज होगा। एहतजाज से बदल दो निज़ाम मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ होगा। धरने होंगे, असम्बलियों का घेराव किया जाएगा। एहतजाजी तहरीक में रेफरेंडम भी होगा। मकामी हुकूमतों के काले कानून के खिलाफ अदालत भी जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और दीगर तख्लीकी मवाद के जरिए कौमी बयानिए, कौमी यकजहती, अमन, रवादारी और तरक्याती इक़दाम को मौसर अंदाज में पेश किया जाए। महकमा इत्तलात के इजलास में उन्होंने कहा कि ऐसे मनसूबे तैयार किए जाएं जो ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबे में होने वाली पेशरफ्त आवाम तक पहुँचाएं। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और सरमाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा तिजारत बढ़ाने के लिए बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। जर्मन सफ़ीर ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए और कायद-ए-आज़म के तारीख़ी दफ्तर का दौरा भी किया। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े तकरीबन रोक दिए। सिर्फ सरकारी और सिफारती पासपोर्ट के हामिल पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी किया जा रहा है। सेनेट में वज़ारत दाखिला के हुकाम की ब्रीफिंग। कहा, एक पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और खुले निज़ाम से फ़ायदा उठाकर जाली तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाए। कुछ माह पहले सऊदी अरब से जिन पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया उनमें बड़ी तादाद उन अफगान शहरियों की निकली जो खुद को पाकिस्तानी जाहिर करके रह रहे थे। 61 ममालिक में 21,647 पाकिस्तानी मुख्तलिफ जराइम में कैद हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब अमीरात और सऊदी अरब में पाबंदी लगने के करीब थी। अगर ये पाबंदी लग जाती तो इसे हटवाना बेहद मुश्किल होता। दूसरी जानिब कराची में मुत्तहिदा अरब अमीरात के काउंसिल जनरल बखीर अतीक अरुमेती ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी न करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, 3 साल में वीज़े हासिल करने वालों का इतना रश नहीं देखा गया जितना अब है। आलमी मंजरनामे पर भारत की एक और सुबकी। भारतीय वफ्द ऑक्सफोर्ड यूनियन की तस्दीक शुदा मुबाहिसे से ऐन वक्त पर दस्तबरदार हो गया। पाकिस्तान को बिला मुकाबला कामयाबी मिल गई। मुबाहिसे का मौजू भारत की पाकिस्तान पॉलिसी सिर्फ अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली था। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद थे, लेकिन भारत मुबाहिसे से भाग गया। मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले भारतीय तज्ज़ियेकारों को जब खुली बहस का मौका मिला तो गायब हो गए। पाकिस्तान ने दलील, मुकालमे और कानूनी मौक़िफ़ से बहस जीतने की तैयारी की। भारत ने बहस शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारतीय वफ़द की अदम शिरकत उनके अपने आवाम के सामने भी सवालिया निशान बन गई। ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे गैर जानिबदार फोरम पर भारतीय बयाने की कमज़ोरी बेनकाब हुई। भारतीय तलबा की अक्सरियत के बावजूद भारतीय वफ़द ने वोट का सामना करने से इनकार किया। भारतीय मुकर्ररीन ने मुमकिन शर्मिंदगी से बचने के लिए पहले से तयशुदा मुबाहिसा खुद ही सबूतास कर दिया। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने सिंध के बारे में भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गीदड़ भक्ति करार दे दिया। सिख फॉर जस्टिस तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा, भारतीय वज़ीर दिफा की सिंध पर कब्जे की धमकी पर पाकिस्तान को पाक फौज में सिखों की भर्ती का रास्ता खोलना चाहिए। सिख रजाकारों की खुसूसी फहरिस्त और एक सिख दिफाई यूनिट बनाई जाए जिसकी तैनाती खास तौर पर सिंध में की जाए। पाकिस्तान इंदराज का प्रोटोकॉल जारी करे तो दुनिया भर के हजारों सिख शामिल होने को तैयार हैं। भारतीय फौज में शामिल सिख फौजी भारत का साथ देने से इनकार कर दें। आलमी क़वानीन में फौजी को हक है कि वो अपने ज़मीर की बिना पर किसी जंग में जाने से इनकार कर सकता है। जंग और झील के ताउन से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। आज पीस एंड पीसेस के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश में 19 मुल्की और 2 गैर मुल्की मुसव्विरों के फ़नपारे पेश किए गए। फोकस बांग्लादेश के उन्वान से फिल्म स्क्रीनिंग में फिल्म नोया मानुष पेश की गई। सिंध की सकाफत, तारीख और तहजीब को उजागर करने के लिए 3 रोज़ा क्राफ्ट फेस्टिवल कल से पोर्ट ग्रैंड कराची में शुरू होगा। फेस्टिवल में सिंधी सकाफती अशिया के स्टॉल्स, मुख्तलिफ सूबों के खुसूसी पेविलियन, सकाफती झूमर, फोक म्यूजिक और दीगर लाइव परफॉर्मेंसेज होंगी। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में सनम मारवी और रजब फ़कीर समेत मुख्तलिफ फनकार परफॉर्म करेंगे। सूबाई वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की शहरियों को शिरकत की दावत। कहा, फेस्टिवल सिंध की शानदार रिवायात का आकाश है, इसमें मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शरीक होंगे।
पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच गया। जजों ने मुल्क भर से आए हज़ारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में लैया की रोश रुबाब भी शामिल। रोश जो स्कूल टीचर हैं, पाकिस्तान आइडल के तीसरे मरहले तक पहुंच चुकी हैं। कराची से घर पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया।